बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने की पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिविजनल बेंच का केस है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात के रिमार्क्स समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का एतराज है कि उमर अयूब इस वक्त जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज उठाया है लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास पूछने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी सियासी पार्टी के ओहदेदार की तकर्रुरी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ के लाहौर के हल्का ने 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा मुस्लिम लीग बिलाल यासीन ने कहा कि नवाज शरीफ के कागजात को बगैर इतराज के मंजूर किया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन नवाज शरीफ इस हल्के से कामयाब होंगे। मरियम नवाज के पीपी 165 से इब्तदाई तौर पर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। बिलावल भुट्टो के लाड़काना और कंबर से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 194 और NA 196 से मैदान में उतरेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतखाबात में जीत का यकीन। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी है। जिस मुल्क में अमन इस्तेहकाम होगा वो तरक्की करेगा। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। नवाज शरीफ बिजली के मंसूबे ना लगाते तो आज अंधेरा होता। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। कराची में अमन नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दादरसी करे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 59,400 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपये 27 पैसे हो गई। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, उज़मा बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा के कागजात भी दुरुस्त करार। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रब्बानी खर, शर्मिला फारूकी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। MQM के अमीनुल हक और IPP के ओन चौधरी के इब्तदाई कागजात नामजदगी भी मंजूर। रिटर्निंग अफसरान 30 दिसंबर तक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लाहौर डिवीजन के 3 अजला कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सियासी जमात का हक है कि अपनी पार्टी निशान से इलेक्शन लड़े। ये 25 करोड़ आवाम का मसला है। सियासी जमात से निशान लिया जाए तो वो खत्म हो जाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया मगर ये मासूम और हम जालिम कहलाए। नवाज शरीफ की मकबूलियत देखकर मनसूबा बंदी के तहत इलेक्शन को पहले से ही मुतनाज़े बनाया जा रहा है। तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग को रियासती मशीनरी की हिमायत हासिल है। हक़ाइक़ बता रहे हैं कि जालिम को मजलूम दिखाने की कोशिश हो रही है। 9 मई में मुलविस मरकजी किरदार के खिलाफ 7 माह से कोई फैसला नहीं हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग समेत पंजाब में किसी से इत्तेहाद
रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, समाअत कल तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वुकला अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी और शाह खावर ने कहा कि अगर ट्रायल में मुश्किलात डाली गई तो हम जमानत की मनसूखी दरखास्त दे सकते हैं। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वो मचलके जमा करवाएं, ये उनका हक है। इस्तिगासा इसको डिफेंड नहीं करेगा। आज की समाअत में गवाहों के इब्तदाई बयानात पर जिरा होनी थी। मुल्जिमान के वोकला ने जिरा नहीं की बल्कि 6 मुतफरिक दरखास्तें दी। उनका सिर्फ एक ही काम है, समाअत को मुलतवी कराएं। वजारत दाखिला ने आईजी और डीसी इस्लामाबाद को ओहदे पर बरकरार रखने की दरखास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में अमनो अमान की रिपोर्ट जमा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा इलेक्शन कमीशन दोनों अफसरान से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें।